नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम ये जानेंगे कि एसपीएसएस में डेटा फीड करने के लिए या डेटा इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल सीट को कैसे तैयार किया जाए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो अनुसंधान करता है या रिसर्चर है, वो ये जानता है कि उसको या तो रेटिंग स्केल भरवानी होती है सैंपल से, या फिर क्वेश्चनेयर फिल करवाता है, या फिर कोई इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करता है, उसको फिल करवा लेता है। इतना सब करवाने के बाद उसके सामने ये जो फिल किया हुआ जो रेटिंग स्केल होता है, या क्वेश्चनर होता है, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो उसमें जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर, ये जो वेरिएबल्स हैं उनके आधार पर जो डेटा प्राप्त हो, उन डेटा को इसमें फिट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक रेटिंग स्केल है वो 15 स्टूडेंट से भरवाया है। तो ये देखिए कॉलम्स में स्टूडेंट हैं। अब ये स्टूडेंट 1 2 3 4 मैंने उस जो स्टूडेंट्स के नाम से, अपने नाम से दिनेश महेश सुरेश ने अपने जो रेटिंग स्केल भरे थे, तो वो 15 रेटिंग स्केल थे, है ना। तो इसका मतलब 15 स्टूडेंटों ने भरे, अपने नाम से भरे, लेकिन मैंने उनको नाम को गुप्त रखने के लिए स्टूडेंट 1 2 3 उनको कोड दे दिया है। ये देखिए सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। दूसरा, मैंने यहाँ पर रेजिडेंस में 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखा है। दरअसल में यहाँ साइड में देखेंगे मैंने इसको डिफाइन कर दिया है कि रूरल के लिए मैंने 1 दिया है, और अर्बन के जिसने भरा है मैं उसको 2 कोड दिया है। तो इसने जिसने भी रूरल भरा है तो मैंने उसको 1 कोड दे दिया है ना, 1 फिल किया उसकी जगह, और अर्बन भरा है तो उसकी जगह मैंने 2 फिल कर दिया है। सेम इसी तरह जेंडर में, तो जेंडर के लिए मैंने मेल और फीमेल को, चूंकि मेल और फीमेल ही थे, इसमें ट्रांसजेंडर नहीं थे, तो मैंने क्या किया, इसमें मेल को 2 दिया है और फीमेल को 1 रेटिंग दी है, या सॉरी 1 कोड दे दिया, ये कोड है। तो अब यहाँ पर जो 1 है कोड है, इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है। जितने भी 1 कोड दिखाई दे रहे हैं वो सब फीमेल हैं, और 2 दिखाई दे रहे हैं वो सारे मेल हैं, है ना। मैंने ये डायरेक्ट कोड में भर दिया। ये आप करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा भरने में, और इसको इंपोर्ट करने में भी ईजी रहता है, डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं होती। और ये वेरिएबल चूंकि हमें, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये पेन की पेपर पे पेन के साथ उसको लिखना है पेपर पे, क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा काम करता है। यहाँ भी मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। अब क्या होगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी चीज, जेंडर भर दिया। अब आप इसमें यदि मान लीजिए टीचर लिया तो उसका इनकम भी लिख सकते हैं, बैंकर्स लिए हैं तो उनके टाइमिंग ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी बहुत सारी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 ही लिए हैं, सॉरी 2 लिए हैं। एक तो सब्जेक्ट कोड है ही, तो जेंडर उसका रेजिडेंस और जेंडर लिया है। लेकिन अभी आप चाहें तो इनकम ग्रुप लिख सकते हैं, उसकी एजुकेशन लिखते हैं, क्वालिफिकेशन, है ना। उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसकी फैमिली इनकम क्या है, वो सारी चीज़ आप जो चाहें वो भरवा सकते हैं। जो रेटिंग स्केल में या जो शेड्यूल में या आपके क्वेश्चन में भरा जाए, वो सब यहाँ वेरिएबल ग्रुप में ऊपर आएगा। तो लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें भरी किस में जाएंगी, रो में, और नीचे उनकी वैल्यू जाएंगी, ठीक है ना। रो में तो हम उनकी हेडिंग डालेंगे, और नीचे देखिए कॉलम्स में उनकी वैल्यू जा रही है। अब देखिए अब भरेंगे कैसे। जैसे पहले स्टूडेंट ने अपना रेजिडेंस क्या भरा है, जेंडर क्या भरा है, पहले आइटम में उसने क्या यस और नो 5 रेटिंग स्केल में स्ट्रांगली एग्री, है ना, एग्री, नेचुरल, डिसएग्री, और स्ट्रांगली डिसएग्री में से क्या उसने फिल किया है। तो उसी के आधार पर हमने, चूंकि ये देखिए 5 4 3 2 यानी पॉजिटिव आइटम है, तो स्ट्रांगली एग्री है तो हम 5 देंगे, और स्ट्रांगली डिसएग्री है तो उसको 1 देंगे। इस तरह नेगेटिव आइटम है तो नेगेटिव आइटम में स्ट्रांगली एग्री को हम 1 देंगे, और स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 देंगे। जैसे ऐसे मान के चलिए, मैंने पहला प्रश्न पूछा बच्चे से कि क्या आपको रसगुल्ला कि मुझे रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है। उसने रेटिंग दिया कि स्ट्रांगली एग्री, तो उसको 5 नंबर दिए थे, क्योंकि रसगुल्ला खाने की चीज़ है। कोई ये कहे मैं मुझे रसगुल्ला खाना पसंद नहीं है, तो हमने उसको नेगेटिव मान के स्ट्रांगली डिसएग्री दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो गलत है। लेकिन अब यहाँ पर हमने पूछा मुझे गाली बकना बड़ा अच्छा लगता है ना, तो कोई इस पर स्ट्रांगली एग्री करता है तो गाली तो अच्छी चीज़ है नहीं, तो हम उसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसको हमने नेगेटिव माना है। और स्ट्रांगली डिसएग्री करता है, मुझे गाली बकना अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको 5 नंबर दे रहे हैं, यानी ठीक भी है। तो है ना, नेगेटिव का जस्ट उल्टा हो गया है जो पॉजिटिव की मार्किंग थी उसका। तो इस प्रकार क्या है कि
पहले वाले ने पहले आइटम पे पहले स्टूडेंट ने क्या भरा है ना, दूसरे आइटम पे दूसरे ने क्या दिया, तीसरे पे क्या दिया, चौथे पे जो, तो हमने प्रत्येक चीज पे 10 आइटमों पे ये एक रेटिंग स्केल हो गया, यानी ये एक व्यक्ति का जो भरा हुआ डेटा ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर ये दूसरे व्यक्ति का डेटा है, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरे व्यक्ति का डेटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक फिर ये तीसरे व्यक्ति का डेटा हो गया, तीसरे स्टूडेंट का डेटा हो गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है इस तरह हम ये डेटा भरते हैं और ये 15वें स्टूडेंट का ये सारा डेटा हो गया, ठीक है ना। बस अब ये ध्यान रखेंगे डेटा भरने का यही तरीका आपको अपनाना है, इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो एसपीएसएस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये उसमें इंपोर्ट नहीं की जा सकती, और इस तरह भरने के बाद ये इजीली इंपोर्ट की जाएगी। और दूसरा एक ध्यान रखें, जब ये इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो ये सब कुछ यहाँ से हटा दें ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ये तो मैंने केवल सीखने के लिए आपको दिखाने के लिए बता रखा था कि मैंने ऐसे डिफाइन किया, क्योंकि आपको पेपर पे ये लिखना होगा और यहाँ पर आप जब ये करेंगे तो ये सारा वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा आपको ऐसे एसपीएसएस में। ये मैंने नंबरिंग इसलिए लिखे ताकि यहाँ से इंपोर्ट करने में बड़ा इजीनेस रहता है। जब हम लिख देते हैं अब रूरल अर्बन तो वहाँ बड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था डेटा आपको तैयार। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर एक ही वर्कशीट दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2-3 होती हैं, है ना। जैसे मैं मान लो खोल दिया एक और है एक और है, तो ध्यान रखें जब भी आप इसको इसे डेटा लें तो पहले इन बाकी वर्कशीटों को क्या करें, डिलीट कर दें यहाँ से, क्योंकि डिलीट नहीं करेंगे और डिलीट करके सेव कर दें ताकि यहाँ केवल एक ही वर्कशीट होनी चाहिए। क्योंकि जब एक्सेल जब एसपीएसएस इसको में इंपोर्ट की जाती है तो बाकी डेटा को से कोई भी इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती और गड़बड़ी नहीं होती है। इसी के साथ धन्यवाद।